हरे कृष्णा। भागवतम में वर्णन है भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत, जो अत्यंत धार्मिक थे और उनके राज्य में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। उन्हीं के नाम से भरत अर्थात उन्हीं के नाम से भारत हमारे पूरे विश्व को नाम गिरा। उसी नाम से संबोधित हम सब करने लगे। जब ऋषभदेव के पुत्र भरत यह राज्य चलाते थे तो वे खुद भी आचरण करते थे आध्यात्मिक चीज़ों का, और यथा राजा तथा प्रजा भी धार्मिक चीज़ों का आचरण करती थी। सारी चीज़ें बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही थी, कोई भी गलत कुसंगति में नहीं थी। किसान इनके नियंत्रण में भी इंद्रदेव थे। यदि किसान चाहे पर्याप्त मात्रा में ही वर्षा हो तो उतनी ही वर्षा होती थी। भारत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, अजानुवर्ष। इन सारे नामों से संबोधन किया जाता था, किंतु कहीं पर भी इंडिया नहीं कहा गया है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करोगे तो ठीक नहीं लिखा गया, अर्थात कहीं तो पुअर लिखा गया या कहीं पर क्रिमिनल लोग लिखा गया है। जबकि भारत यह संस्कृति प्रधान देश तब भी था, आज भी है। उस समय तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक संस्कृति थी, वेद थे, उनको पालन करने वाले राजा तथा प्रजा भी थे। किंतु आज अगर हम नक्शे में देखते हैं तो भारत एक कोने में दिखाई देता है, अत्यंत छोटा सा दिखाई देता है। इसके पीछे कारण निश्चित यह है कि हम सब इंपोर्ट करने लगे हैं, आयात करने लगे हैं। फिर वह आवश्यक नहीं कि विदेशों से, क्योंकि यदि सारे भारत में सारे पृथ्वी पर हमारा राज्य शासन था तो हम आयात निर्यात यह तो निश्चित नहीं था कि कौन से देश से मंगा रहे या कहाँ से मंगा रहे। किंतु एक निश्चित थी कि सब जगह पर संस्कृति और सारे संस्कारों का उचित तौर से पालन होता था। किंतु अब वह नहीं हो रहा है। हमारे पहरावों में, हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, हमारे खान पान में कुछ भी हम अधिकृत शास्त्रों द्वारा पालन नहीं करते हैं। जैसे कि चाय, यह हमारे यहाँ पे तो 50 वर्ष पूर्व भी, लगभग अभी भी कोई भी जानता नहीं था। उसके बीज भी यहाँ पर ब्रिटिशों ने बोए हैं, वह भी एक अल्प मात्रा में नशा ही है। इसके अलावा भी जितनी सारी नशीली चीज़ें हैं, ये सब हम वहाँ से आयात करने लगे, उसे अपनाने लगे। उसको पहराव भी हम उसी तरह से करने लगे। हमारे वाणी में भी उसी प्रकार का कुसंग आने लगा, हमारे आचरण में वह सारी चीज़ें दिखने लगी। क्या हम भारतवासी हैं? आप भी अपने मन को यह प्रश्न अवश्य पूछिए। यदि हमें लगता है कि हम अपने आप को भारतवासी कहें तो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वीकृति में, उस तरह के संग में आध्यात्मिक की चीज़ें अपनाना अनिवार्य है। हमारी शिक्षा प्रणाली यदि देखी जाए तो उसमें जो कुछ भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे हमारे बाल्यावस्था में हम जो कुछ भी शिक्षा प्रदान किए, आज हमें उसका इतना लाभ नहीं हो रहा, बल्कि ज़्यादा लाभ हो ही नहीं रहा। हम साक्षर केवल बने थे, किंतु जितना आध्यात्मिक हम पढ़ाई किए, जितना हम अपने बुजुर्गों से सीखे, वह ज़्यादा प्रत्यक्ष जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं, उसका उपयोग सकारात्मक हो रहा है। तो हमें भी वो चाहे शिक्षा प्रणाली हो, आचरण हो, पहराव हो, खान पान हो, वो भी भारतीय अर्थात वैदिक तरह से होना चाहिए। आइए इस बार हम
यह गणतंत्र दिवस उसी सोने की चिड़िया की तरह अर्थात आध्यात्मिक चीज़ों की तरह मनाएं। हमारे आचरण में, हमारे अच्छे संस्कारों के द्वारा हम पुनः एक बार हमारे भारतवर्ष को अंदर से आत्मा के स्तर पर आज़ादी महसूस करें। वही वास्तविकता गणतंत्र दिवस होगा, जो हम संस्कारों को, हमारी वैदिकता को स्वीकार करेंगे। अन्यथा आज तो जितने भी कल के दिन हम स्वतंत्रता, गणतंत्रता के दिन हम देखेंगे, कितने सारे लोग उसी दिन केवल अभिमानास्पद के लिए देश के ऊपर के भजन गाएंगे, अर्थात जो भी गीत है वो सुनेंगे। हम अक्सर भजन सुनते हैं, तो वही हम गाएंगे। उसी दिन हमारे तिरंगा को हम प्रणाम करेंगे, सम्मान करेंगे। किंतु वास्तविकता अगर स्वतंत्रता, गणतंत्र दिवस हम मनाना चाहते हैं हृदय से, तो उस भारतवर्ष में पहुंचना चाहिए। भरत महाराज जी के राज्य में जैसी प्रजा वैसे राजा, जैसे राजा वैसे प्रजा आचरण करते थे, अध्यात्म को केंद्र बिंदु रख के, उसी प्रकार हमें भी हमारे संस्कृति को, अध्यात्म को केंद्र बिंदु रख कर मनाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा जो भारत तब भी और आज भी जो ज्ञान, जो संस्कृति का, ग्रंथों का भंडार है, वो अन्य कहीं पर भी नहीं है। इसलिए हम वास्तव में हमारे पास जो खजाना है, जो धन है, उसको अगर हम स्वीकार करते हैं पुनः, तो निश्चित रूप से हम गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, हृदय से हर्षोल्लास के साथ मना पाएंगे। आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।